कंबशन मतलब जलना, कोई चीज़ जलना। तो कब जलेगी? वो अगर फ्यूल है, हाँ जी, फ्यूल जलता है। तो फ्यूल्स के हमने टाइप देखे थे, उसमें था सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसेस फ्यूल, राइट। यस। सॉलिड फ्यूल में हमने क्या क्या देखा था बेटा? कोल हो गया आपका, वुड हो गया, एक्सेट्रा। लिक्विड फ्यूल में हमने यस। देखा था पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये भी हो गया। गैसेस में देखा था हमने सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, पेट्रोलियस गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सही बोला मैंने? यस। तो ये चीज़ें हमने गैसेस में पढ़े थे। तो ये हमने उसके 3 स्टेजेस देखे। उसके बाद हाँ, कंबशंस क्या है? एक केमिकल प्रोसेस हमने देखा जो जलने के लिए आपको एयर की जरूरत पड़ेगी, बेसिकली ऑक्सीजन, और जलने के बाद हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, करेक्ट? यस। हाँ, तो दोनों एनर्जी। नाउ कंबस्टिबल सब्सटेंस हमने देखा फ्यूल, और मैग्नीशियम रिबन के बारे में देखा था, फायर कैच कर लेता है, एंड ये सारे क्या है? जलते हैं, ओके। नाउ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, ये एग्जांपल्स हमने देखा। नॉन कंबस्टिबल में क्या आता है आपका? आयरन, नेल, ग्लास, जो जलेंगे नहीं, हाँ जी, जो डू नॉट कैच फायर एंड बर्न इजीली, करेक्ट। तो जल्दी जल्दी वो कैच फायर नहीं करते जल्दी, मतलब वो फायर कैच करते ही नहीं है, एंड जलेंगे नहीं हो जल्दी, ओके। ये सब होगा। आगे नाउ कंडीशंस इसमें देखे थे क्या क्या है कंबशंस के लिए। एकता है कि आपको एक कंबस्टिबल सब्सटेंस की नीड होगी, जैसे विदाउट फ्यूल आप जला नहीं पाओगे, हाँ। फिर सेकंड कंडीशन हमने देखा था कि आपको एयर, ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए उसको जला के रखने के लिए। इसके लिए हमने एग्जांपल देखा था, इस ग्लास का एक कैंडल रखा अंदर, ओपन रखा उसका कैप, तो ऑक्सीजन मिल रहा था तो कैंडल जल रही थी। जैसे हमने ढकना शुरू किया तो उसका फ्लेम फ्लिकर कर रहा था, हिल रहा था, और पूरा ढक दिया तो बुझ ही गया। नो, और ये सेकंड, ये दो हमने चीजें देखी। और थर्ड था टेम्परेचर अबव इग्निशन टेम्परेचर, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उसके ऊपर लेके जाना है आपको, हाँ? तब वो जलते रहेगा। जैसे आप इग्निशन टेम्परेचर के नीचे जाओगे उसको लेके, तो वो जलना बंद हो जाएगा, करेक्ट। इसके लिए हमने ये एग्जांपल देखा था कि एक ग्लास में पानी रखा है, तो उसको आप नीचे से कितना भी जला रहे हो तो वो आग नहीं पकड़ रहा है, जल नहीं रहा है उसके फ्लेम से। एट सर्टेन हाइट पे रखोगे, तो ऐसे ही आप दूसरा पेपर ऐसे ही रखोगे विदाउट वाटर इन इनसाइड दैट। अगर इसको आप फ्लेम लगाओगे नीचे से तो इजीली कैच फायर कर लेगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, वाटर नहीं है ना, तो वो इग्निशन टेम्परेचर इजीली वो आप मैच करके वो जल रहा है, ओके। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? बेसिकली पानी जब डालते हो ना, तो आग लग रही है नीचे से, लेकिन जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है, गर्म तो हो रहा है, लेकिन ये गर्म इस वाटर में पास हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है उसका टेम्परेचर, और इसका जो इग्निशन टेम्परेचर उस वजह से ड्रॉप हो रहा है। आप नीचे से हीट दे रहे हो, हीट ऊपर चली जा रही है वाटर में, और इस ग्लास का जो इस पोर्शन का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो रहा है, कम नीचे गिर रहा है, राइट। बट यहाँ यस। पे ऐसा कुछ केस है नहीं, है ना। तो जो नीचे से फ्लेम हीट लग रही है उसको पास होने के लिए कुछ वाटर है ही नहीं, इसलिए वो आग पकड़ के जल जाता है इजीली। तो ये हमने इसके लिए रीजन देखा। चलिए, तो मैस्टिक्स में हमने देखा था रेड फॉस्फोरस, हाँ जी, ये फ्रिक्शन से जलने लगता है, करेक्ट, ओके। उसके अलावा ये देखो, ये क्या होता है जब आप फूंक मारते हो कैंडल को तो बुझ क्यों जाता है? इसके लिए हमने दो ये चीजें देखी थी कि बेटा, जब आप फूंक मारते हो तो आपकी फूंक में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो वो यस। कार्बन डाइऑक्साइड होता है हेवी, ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है हेवी, तो वो उस एरिया को क्या करता है? ऐसे घेर लेता है, हो क्या। सेकेंड थिंग, जब आप फूंक मारते हो तो ठंडी हवा भी तो फेंकते हो, तो वो क्या होता है उस एरिया का, उस कैंडल का इग्निशन टेम्परेचर गिरा देता है, इस वजह से वो आपका जो फूक है वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, और आपका ये कैंडल बुझ जाता है, ये देखा था हमने। और इसके बाद हमने देखा था व्हाइट फॉस्फोरस, ये क्या होता है बेटा? इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे आप रूम टेम्परेचर ऐसे खुले में भी रखोगे ना तो जल जाता है, ठीक है, करेक्ट। तो इसलिए यस। उसको आप केरोसिन या इस पे ऑयल में डाल के रखा जाता है। नाउ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या आता है? सब्सटेंसेस विद अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिसका इग्निशन टेम्परेचर काफी लो, मतलब जल्दी कैच पकड़ ले फायर, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हाँ जी। तो डीजल से जल्दी फायर पेट्रोल पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो पेट्रोल जैसे एग्जांपल लेगा वो बहुत जल्दी कैच पकड़ लेगा फायर को, ये होता है आपका इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। अच्छा नाउ अभी इसके बाद हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ कंबशन, कंबशन के टाइप क्या देखे थे? स्लो कंबशन जो बहुत धीरे चलेगा,
हाँ जी, जिसमें हमने देखा था वुड और एक काऊ डंग। इसका रीज़न क्या है? स्लो कंबशन का ये है कि उसको कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हाँ जी, क्योंकि Yes. इनसफिशिएंट ऑफ एयर मिल रहा है, इस वजह से क्या होगा, वो कंबशन भी इनकम्प्लीट होगा। हाँ जी, तो इस वजह से वहाँ पे आप देखो काफ़ी ज़्यादा सूत निकलेगा, लेकिन थोड़ा धुआं ज़्यादा निकलता है इस केस में, राइट? हाँ। नाउ रैपिड कंबशन, यहाँ पे क्या है कि सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए वजह से जलता भी बहुत तेज है, फास्ट रेट से जलता है। और ये तो उतना फास्ट रेट से नहीं जलता है ना, काउडंग एंड वुड, जितना गैस कितना फास्ट रेट से जलता है। नाउ इसमें हमने एग्जांपल्स देखे थे, गैसेस फ्यूल्स हो गया, जैसे आपका एलपीजी जो घर में यूज होता है। अभी स्पॉन्टेनियस कंबशन, रैपिड हो गया, अभी स्पॉन्टेनियस ये क्या होगा कि अभी व्हेन अ सब्सटेंस कैचेस फायर ऑन इट्स ओन, जो अपने आप आग लग रहा है उसको, जैसे आप व्हाइट फॉस्फोरस को आप बाहर रखो ऐसे ही, कुछ आग लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप आग पकड़ लेगा। तो ये है स्पॉन्टेनियस कंबशन। हाँ, एट रूम टेम्परेचर, कुछ आप एक्सटर्नल हीट नहीं लगा रहे हो। अभी देखो गैस स्टोव में आप, यहाँ पे एलपीजी में आप माचिस जलाते हो, नहीं तो आपका वो स्टार्टर से आप लगाते हो, राइट? स्पार्क देते हो, तब जाके वो जलता है, एक्सटर्नल हीट। यहाँ पे भी वुड को आप थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है आग लगाने के लिए, बट यहाँ पे विदाउट एनी एक्सटर्नल हीटिंग वो अपने आप जलने लगता है। ये होता है आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन। नाउ एक्सप्लोसिव कंबशन मतलब क्या होता है? ये सडन अनकंट्रोल्ड एंड रैपिड रिएक्शन, हाँ, जो कंट्रोल नहीं कर पाते हो आप, जैसे फायर क्रैकर्स हो गया। हाँ जी, हाँ, तो जलने लगा तो फटाफट जलने लगा, फट फट फट, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ, रिएक्शन काफी फास्ट होती है उसकी। हाँ, तो इन अ क्लोज स्पेस विद फ्री सप्लाई ऑफ एयर, तो इट रिलीजेस मैसिव हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी। हाँ जी, तो लाइट एंड साउंड एनर्जी बहुत निकलता है इसमें। बेसिकली ये थोड़ा वायलेंट होते हैं ऐसे, जैसे वॉल एक्सप्लोसिव वॉल्केनोस के नाम सुने होंगे, जब लावा निकलता है एकदम से फटाक से निकल जाता है ऊपर, राइट? तो यही होता है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। नाउ फायर कंट्रोल के बारे में देखा था हमने, क्या क्या चीज़ें फायर कंट्रोल करना है, तो उसका तो आप एयर कट करोगे। कैसे कट करोगे? ऊपर से ब्लैंकेट डाल दोगे, हाँ जी, कुछ कुछ करोगे, नहीं तो बाली जो आपका रेती होती है, सैंड, ये सब उस पर डालोगे, तो दैट एयर नहीं मिलेगा उसको, तो बुझ जाएगा। टेम्परेचर लो कर सकते हो उसका, कैसे? पानी डाल के, हाँ जी, उसका इग्निशन पॉइंट गिरा सकते हो। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, ये जो होता है आप मार सकते हो उस जगह पे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होता है हेवी, उस एरिया को पूरे कार्बन डाइऑक्साइड जम जाता है, ना ऑक्सीजन बचेगा नहीं, वहाँ पे निकल जाएगा, तो ऐसे वो बुझ जा सकता है। नाउ फायर एक्सटिंग्विशर जो है, इसमें हमने देखा था कि सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, ये यूज करके आप कैसे एज अ CO2 गैस रिलीज कर सकते हैं। हाँ जी, Yes. ओके, तो मुझे बस एक सेकंड का टाइम दीजिए। हाँ जी, तो ये सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, इसमें हमने ये जो दिख रहा है ना छोटा सा ग्लास अंदर वाला, ये है H2SO4 विच इज एसिड। हाँ जी, एंड इसके बाहर वाला जो है वाइट वाइट जो दिख रहा है, ये है आपका सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट। जब आप इसको मारोगे, हिट करोगे नीचे से, ये फूटेगा, ये वाला अंदर वाली बॉटली, जब फूटेगा ये एसिड, ये बाहर आ जाएगा, इसके साथ मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा तो ये आपका रिएक्शन फॉर्म होगा, जिस NaCO3 है, ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड ये H2SO4 एसिड। फिर ये रिएक्शन फॉर्म होके देखो CO2 निकल रहा है गैस, राइट? तो ये Yes. CO2 गैस कब काम आता है? आपका जो आग लगा है, फायर लगी, उसको बुझाने में। हाँ जी, तो ये ऐसे वर्क करता है। नाउ जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तब क्या निकलता है? फ्लेम्स निकलते हैं, सूत निकलता है। सूत क्या होता है? कार्बन पार्टिकल होता है जो काला काला, देखो कभी आपका होता है ना, आपकी गाड़ी होती है मोटरसाइकिल, पीछे से वो सिलेंडर होता है ना, आवाज करता है, धुआं निकलता है। Yes. तो आप कुछ रखना वहाँ पे, हाथ रखना कुछ ऐसे, तो देखोगे कि मत रखना, पर ऐसे बोल रहा हूँ, अगर रखोगे तो वो काला हो जाता है आपका पार्ट हाथ का ऐसे, क्योंकि वो पूरा जला नहीं है और वो हवा में नहीं मिल रहा ना, तो वो ब्लैक कलर का सूत जम जाता है हाथ पे। हाँ जी, ऐसे। और ये यही इवन आपका जो कैंडल होता है बेटा, दिए का, एक ऊपर रखोगे तो ब्लैक 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 कलर का वो निकलता है ना धुआं, ऐसे थोड़ा Yes. देर ऐसे ही रखोगे तो आपके हाथ में ब्लैक कलर का स्पॉट आ जाता है, वही होता है आपका सूट, समझ रहे हो? ये कब हो रहा है? क्योंकि कुछ उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है जलने के लिए, तो वो सूट छोड़ता है, इनकम्प्लीट कंबशन। चलिए जी, तो दिक्कत क्या है इनकम्प्लीट कंबशन की? दिक्कत यही है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी हार्मफुल है आपकी हेल्थ के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड को आप दिखाते कैसे हो? CO, एक कार्बन ऑक्सीजन है ना, तो मोनोऑक्साइड।
एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका CO2, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी डेंजरस होता है आपके हेल्थ के लिए। ये काफ़ी डेंजरस है, आपका अस्थमा एक्सेट्रा काफ़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हाँ जी, चलिए। तो तो ये हमने देखा था हाँ फ्लेम। इसके बाद ये जो आपका फ्लेम है, इसके हमने 3 लेयर्स देखे थे। एक है आपका इंटरमोस्ट जोन, जो अंदर वाला ब्राउन दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये जोन होता है कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, इस पूरे फ्लेम का कोल्डेस्ट पार्ट होता है। नाउ जो मिडल वाला दिख रहा है येलो वाला, ये है उसका मिडल, मिडल बोल सकते हो या ल्यूमिनस जोन बोल सकते हो, तो येलो से दिख रहा है आपको। हाँ, तो ये थोड़ा हीटेड रहेगा इससे। ओके, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा है। ओके, सो हीट डिकम्पोजेस वैक्स इनटू कार्बन पार्टिकल्स दैट ग्लो येलो। ठीक है, सो द ग्लास स्लाइड हेल्ड हेयर विल कलेक्ट अ ब्लैक रिंग ऑफ सूद अनबर्न कार्बन। यहाँ पे हमने देखा था इनर मोस्ट जो जोन है ये क्या है, कंटेन्स अनबर्न्ट वैक्स वेपर। तो द इनर मोस्ट जोन की बात करें तो विच इज डार्क इन कलर, तो ये होता है इट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। नाउ मिडल, मिडल होता है, सो ये पार्शियली कंबशन यहाँ पे होता है। ओके, सो यहाँ ये तो इससे तो ज़्यादा गर्म होगा मिडिल वाला। नाउ आउटर मोस्ट वाला जो होगा बेटा, तो ये है यहाँ पे होगा कंप्लीट कंबशन, क्योंकि अबंडेंट मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, उसको एयर मिल रहा है। तो ये होगा आपका हॉटेस्ट पार्ट, दिस इज हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ओके जी, आगे। नाउ तो हमने कैलोरिक वैल्यू की बात की थी बेटा, राइट। तो जितना कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा Yes. होगा, तो दिस दैट द फ्यूल इज मोर इफिशिएंट, करेक्ट। हाँ जी। Yes. तो कैलोरिक वैल्यू क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीटली बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इन अ प्योर ऑक्सीजन। ठीक, तो एफिशिएंसी अ फ्यूल विद अ हायर कैलोरिक वैल्यू इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट, हमने देखा था। इसमें हमने ये इसका भी देखा था कि आपका ब्यूटेमिनस कोल जो है एंड आपका पीट है। ब्यूटेमिनस एक हायर ग्रेड का कोल है एंड पीट पीट इज एक लोअर ग्रेड का कोल है। तो हमने देखा था कि कौन इफिशिएंट है, किसकी कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है, वो हम देखेंगे। तो ब्यूटेमिनस की ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू, तो दैट कोल इज गुड फॉर अस एज अ फ्यूल पर्पस। अच्छा, नाउ तो हमने ये यहाँ तक चीज़ें देख ली थी। ओके, रिकैप हो गया अच्छे से। Yes. ऑल राइट नाउ। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम्स मैंने एक्सट्रैक्ट किए ये आपकी एक्सरसाइज से, लेट्स चेक दिस कैलोरिक वैल्यू कैलकुलेशंस। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज रीड दिस। Calorific wood is 18,000 kJ per kg. इसको कैसे पढ़ेंगे आप, इसको पढ़ेंगे आप किलो जूल पर किलोग्राम। तो joule per kilo. How much आई wood? करण करण आई थिंक आपके साइड में थोड़ा इंटरनेट इशू है, राइट। Yes, sir. तो मैं जब बोलता हूँ तो आप सुन पाते हो क्या, अटक अटक की आवाज आती है। नहीं, आवाज तो अभी आ रही है ठीक। ठीक आ रही है क्या, कि अटक अटक की आ रही है, मुझे बताओ, नहीं तो यस। क्लास करने का कुछ फायदा नहीं है। नहीं, अभी तो सही आ रहा है. ठीक है, पढ़िए पढ़िए। How much wood is required to produce 360,000 kilojoules of heat energy? हाँ, तो आप देखोगे यहाँ पे देखना, ये है कैलोरिक वैल्यू गिवन है, राइट आपके पास। और ये है आपकी Yes. टोटल टोटल हीट जो निकल रही है। आपको निकालना क्या, हाउ मच ऑफ वुड इज रिक्वायर्ड, मतलब वो पूछा मास कितना लगेगा, समझ रहे हो, मास ऑफ फ्यूल, करेक्ट। ये तो फॉर्मूला आप याद रखिए, Yes. टोटल हीट इज इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरिक वैल्यू। हाँ, जितना मास है फ्यूल का और उसकी कैलोरिक वैल्यू है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हीट पता चलेगी, करेक्ट। हाँ जी। तो Yes. तो मास की, आपने मास इज इक्वल टू निकाला, तो टोटल हीट के नीचे आप कैलोरिक वैल्यू डिवाइड कर दिया, तो इसको जस्ट आप कैलकुलेट करोगे तो आपका अराउंड लाइक 20 kg आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान है। नाउ तो अभी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल देखेंगे।
अभी हम हमारे लास्ट पेज पे चैप्टर के। नाउ while fuels power our world, increased consumption has several environmental consequences, correct? क्योंकि आप देखोगे हमारी current day life is fully dependent on fuels, most of the right, many things, and कंजप्शन इतना बढ़ रहा है, बट उसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं। पोल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज, हाँ क्या नहीं। सो अभी देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ये होता है स्मॉग, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ओके। तो जैसा आप वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल होता है, जब ये जलता है ना तो ये अनबर्न, उनके जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल से रिलीज होते हैं। एंड ये जो ऐश आप जिससे स्मोक भी बोलते हो, तब ये क्या होता है जब विंटर के दिनों में होता है ना, तो आपका जो एयर होता है थोड़ा डेंस डेंस हो जाता है, एंड ये आपके जमीन के सतह पे आ जाता है, ओके, इट्स क्लोज टू द ग्राउंड लेवल, वहाँ पे आ जाता है। तब इसी वजह से आप देखोगे काफी स्मॉग क्रिएट होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, आपको दिखना कम हो जाता है। हाँ जी, दिल्ली वाले सिटी में भी यस। ये बहुत इशू फेस करते हैं लोग। तो तो इससे क्या होता है, ये बेसिकली आप एक्सपिरेशन में हम अंदर लेते हो, सांस लेते हो, तो ये अस्थमा क्रिएट होगा, अस्थमा होगा, आपको रिस्पिरेटरी डिसीजेस होंगी, हाँ, तो काफ़ी हार्मफुल हो जाता है। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड हमने बात की थी बेटा, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज सीओ, ये रिलीज होता है, और ये हाईली पॉइजनस गैस हमने देखा था। हाँ जी, आपका अस्थमा का इश्यू होगा, फैटल, हाँ, ये तबीयत खराब हो सकती है, एंड मेनी रेस्पिरेटरी इश्यूज। ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग मतलब आपका जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर आपका अर्थ का वो इम्प्रूव हो जाता है, आपका एटमॉस्फेयर का, सब चीज़ों का। एंड इससे दिस कंप्लीट कंबशन रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, जब कंप्लीट कंबशन होता है ना तो CO2 निकल रहा है, ओके। जब CO2 एक्सेस हो जाता है तो इट्स एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट ट्रैपिंग द सन्स हीट। हाँ जी, इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जो ये गैसेस होते हैं तो वो इस सन के हीट को ट्रैप करके लगते हैं, एंड आपके पूरे ग्लोब को वार्म कर देते हैं, हाँ। तो इससे क्या होगा, आपका ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपकी जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाते हैं। ये ग्लेशियर मेल्ट होने से आपका जो ओशियन लेवल है, ओशियन वाटर लेवल, इट राइजेस, हाँ, ये बढ़ जाता है। ये बढ़ने से देयर आर मेनी कैटास्ट्रॉफिक एंड दिस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज फ्लडिंग। हाँ जी, फ्लडिंग हो गया, एंड योर कोस्टल सिटीज वो भी अ, उसके अंदर आ सकते हैं, हाँ जी, डूब सकते हैं। यस। एंड ग्लोबल वार्मिंग से आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स है, तो आपका ओशन का भी टेम्परेचर बढ़ गया। ऐसे ने हमने देखा था, या आपको याद होगा, जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना तो गैसेस की सोलेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, मतलब उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वाटर में वो रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। तो इस वजह से जो पानी के अंदर जो फिशेस होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स, उनको ऑक्सीजन कम मिलेगा, इस वजह से वो मर सकते हैं, ओके। तो ये एक चीज़ हो गई। एसिड रेन मतलब आपके एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है, पॉइजनस गैसेस, हाँ, तो वो जब बारिश होती है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, जब मिक्स होंगे तो वो रेन ग्राउंड पे आएगी, एंड ये आपके फसल्स को खराब कर सकती है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब कर सकती है। जैसे देखोगे, दिस बर्निंग कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। कोल एंड डीजल जलने से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, विच इज सफोकेटिंग गैस। नाउ व्हेन दिस मिक्सेस विद रेन वाटर इट प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जब ये रेन वाटर के साथ मिक्स होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, एंड ये जो एसिड रेन है आपके बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे ताजमहल का आपने देखा होगा, एक समय पे बहुत वाइट वाइट हुआ करता था, अभी उसका कलर पीला हो रहा है, चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो और आपके प्लांट्स किल्स मर सकते हैं, हाँ जी, वो खराब हो सकते हैं, एंड आपकी सॉइल की जो क्वालिटी है वो खराब हो सकती है। तो बर्निंग कोल डीजल सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, रेन वाटर में मिक्स होकर सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है। ये मैंने मैंड में आपके थ्रू ऐसे बता दिया, ठीक है जी। तो अभी देखो करंट रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जहाँ पे आप देखोगे तो कम्बैट दिस हजार्ड मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लाइक सिटी बसेस, हाँ जी, एंड पर्सनल केयर आर शिफ्टिंग फ्रॉम डीजल टू सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो सीएनजी है, इसमें भी ऐसा नहीं कि इसमें कुछ पॉल्यूटिंग गैस नहीं निकलेगी, लेकिन बाकी डीजल पेट्रोल से कम निकलेंगे, राइट। तो हमें यस। तो इस पे शिफ्ट हो रहे धीरे धीरे, और ये होना भी चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, अभी इलेक्ट्रिसिटी बसेस, स्कूटर, मोटरसाइकिल्स, कार आ गए हैं। तो सीएनजी क्या है, क्लीनर फ्यूल है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंटली फ्यूअर हार्मफुल प्रोडक्ट्स, ओके। तो ये हमने ओवरऑल देखा। एनी डाउट टिल नाउ बेटा, बताओ।
सर एक बार एसिड रेन का फिर से बता दो। हाँ जी, ठीक है, एसिड रेन देखा बेटा। जो आपके एटमॉस्फेयर में जो, हाँ, पॉइजनस गैसेस थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये सारी चीजें आपके एटमॉस्फेयर में जब होंगे, जब बारिश होती है ना, तब वही रेन वाटर उस गैसेस के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। यस। एंड वो जब गैसेस में मिक्स हो जाता है तो वो कहाँ गिरेगा, धरती पे गिरेगा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी बिल्डिंग हो गई, उस पे गिरेगा। तो उसके देखो क्या साइड इफेक्ट्स है, जब आपकी बिल्डिंग्स पे गिरता है ना, तो आपकी बिल्डिंग, जैसे एग्जाम्पल होगा ताजमहल, एक टाइम पे ताजमहल काफी वाइट हुआ करती थी, अभी थोड़ा उसका कलर कम हुआ है, पीला पीला होने लगा है। तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, करेक्ट। यस सर। उसके अलावा प्लांट्स भी मर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो एसिड रेन है वो थोड़ा हार्मफुल होता है, तो आपकी प्लांट्स खराब हो सकते हैं, एंड आपकी जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी खराब हो सकती है, समझ गए? हाँ जी। यस सर। और एक याद रखना, ये सल्फर डाइऑक्साइड कब रिलीज हो रहा है, जब कोल एंड डीजल बर्न होता है ना, जलता है, तभी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। हाँ? यही सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ, आपके रेन वाटर के साथ मिक्स होकर सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है, एंड विच इज वेरी हार्मफुल। तो इसी को आप बोलते हो एसिड रेन, समझे? यस सर। ऑल राइट, एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। ओके जी।